जय श्री राम। मेरे सभी सवर्ण भाइयों को, सिख भाइयों को, तो मैं कहना चाहता हूँ, जो सड़कों पे उतरे हुए सभी आरक्षण के भिखारी हैं, अरे कब तक मांगोगे ये भीख? अभी भी तुम्हारा पेट नहीं भरा है? अरे 78 साल तुम्हें पूरी हो रही हैं, फिर भी भीख मांगते रहोगे? किसी और का अधिकार नहीं है? तुमने देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, तुमने देश के लिए अपने रजवाड़े दिए हैं, तुमने देश के लिए अपनी ज़मीनें दी हैं, जो तुम्हारा अधिकार है कि हम पूर्ण रूप से आरक्षण लेंगे। अरे जो सामान्य समाज है, इसकी चुप्पी को मजबूरी मत समझिए। जिस दिन मेरी स्वर्ण समाज जाग गई ना, उस दिन इस सरकार को जवाब देना भारी पड़ेगा। जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो पूर्ण रूप से इनका समर्थन कर रहे हैं और आज तक करते आए हैं, जिस दिन सवर्ण समाज सड़कों पे उतर गई ना, सरकार को भारी पड़ जाएगा जवाब देना। और ऐसी मेरी समाज जो इस आरक्षण के दलदल में फंसी हुई है, जिसके 10 नंबर हैं वो तो उसका तो सिलेक्शन हो जा रहा है, और जिसके 15 नंबर है वो पीछे रह जा रहा है। बारे बा आरक्षण, बारे मेरे देश, जी हमको मतलब तोहफा दिया तूने इस देश में अपनी कुर्बानी देने का। अरे मेरी राजपूत समाज के 12-12 साल के बच्चे रणभूमि में कूद जाते थे, मुगलों का सामना करते थे और लड़ते लड़ते अपनी जान की आहुति देते थे। और ये मुग़ल जब हमारे वेद पुराणों को जला रहे थे, तब मेरे ब्राह्मण समाज के भाई अपने बच्चों को वेद पुराण की शिक्षा दे रहे थे, जिससे कि हमारे भारत की संस्कृति जिंदा रह सके। और हमारे साथ ऐसा अन्याय किया जा रहा है। मेरे सिख भाई, उनके बच्चों को जिंदा दीवारों में चुनाया जा रहा था, लेकिन वो हंसते हंसते अपने देश के लिए कुर्बान होते रहे। आज हमारे साथ ऐसा अन्याय हो रहा है। एक दिन मेरी समाज जरूर जागेगी और मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। मैं अपनी समाज को एक बात बेखूबी से याद दिला देना चाह रहा हूँ, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना है। नहीं कोई ये समझे कि अपनी राजनीति चमकाना है या इसको कुछ करना है। मेरे को सिर्फ अपनी समाज को जगाना है, जो हमने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश के लिए। आज हमारी ये हालत है, आज हमारी चुप्पी का कारण इतना मतलब महंगा हो रहा है। आने वाले 10 साल के अंदर वो हालत हो जाएगी हमारी समाज की, अगर नहीं जागी, कि दृश्य देखेगी दुनिया फिर कि हम क्या थे और क्या हो गए। इसलिए समय रहते अगर जाग गए तुम मेरे भाइयों, तो वो दिन दूर नहीं है जो हम लोग ने देश के हित के लिए अंग्रेज़ों को खदेड़ के बाहर भगा दिया, मुगलों को खदेड़ दिया इस देश से। तो हम उस सरकार को भी जवाब देंगे जो हमारे साथ ऐसा अन्याय कर रही है। जैसे कि अभी आपने देखा होगा, एक हमारी लखनऊ की बिटिया है सरिता द्विवेदी, इस आरक्षण के दलदल से फंसे हुए हमारी समाज, उनका एक पुलिस में सिलेक्शन ना होने के कारण आरक्षण के इस दलदल से फंसे हुए हमारी समाज, उसने आत्महत्या कर ली इस बिटिया ने। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि हमारी समाज मरने के लिए पैदा हुई है? मैं अपने समाज के उच्च पद पे अधिकारी बैठे हुए हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा, और जो सरकार में बैठे हुए मेरे समाज के भाई हैं, उनसे निवेदन करना चाहूँगा। अरे कब तक ये तुम्हारी चुप्पी हमारी जान लेगी? कब जागोगे तुम? तुम्हारे मुंह में ऐसे ही दही जमा रहेगा क्या जब तक हम मरने की नौबत पे नहीं आएंगे? अरे एक एमपी है,
वो अपनी समाज के लिए खुल के लड़ रहा है। अरे आप तो हजारों बैठे हुए हो इस देश में, आप अपनी समाज के लिए नहीं लड़ सकते क्या? अपने समाज की हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते क्या? अपनी राजनीति को चमकाना छोड़ दीजिए और अपने समाज की लड़िए। जब बात समाज की इस देश में आ ही रही है तो अपनी अपनी समाज के लिए लड़िए फिर। जबकि हमारी श्रवण समाज ने तो कोई समाज की बात नहीं की थी इस देश को आज़ाद कराने के लिए, इस देश की संस्कृति बचाने के लिए, इस मुगलों से लड़ने के लिए कभी अपनी जात की बात नहीं की थी। लेकिन आज हमारे साथ जातिवाद का भेदभाव किया जा रहा है। तो मैं अपनी समाज से कहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप कब जागोगे? जागो मेरे भाइयों, नहीं वो दिन दूर नहीं है।